उत्तर प्रदेश सरकार ने बनारस और आगरा विद्युत वितरण निगमों का निजीकरण कर दिया है। इन दोनों मंडलों को निजी क्षेत्र को दे दिया है। इसके आने से बहुत ज़्यादा बिजली में महंगाई आएगी। तो हमने एक पता लगाया कि मुंबई में जो टाटा को इन्होंने बिजली दे दी है उसकी क्या रेट है। तो उसका रेट है 100 यूनिट तक 5 रुपये 33 पैसे और 300 यूनिट तक 8 रुपये 51 पैसे, 300 से ऊपर और 500 तक 14 रुपये 77 पैसे और 500 यूनिट से ज़्यादा आप जितनी भी बिजली इस्तेमाल करेंगे उसका रेट 5 रुपये 71 पैसे है। हमने इन दोनों ही का तुलना भी की, टाटा के रेट्स की और निजी कंपनी के रेट्स की और सरकार के रेट्स की। तो 100 यूनिट तक जो है उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन लेती है 3 रुपये 35 पैसे, 150 तक 3 रुपये 85 पैसे और 5 रुपये 50 पैसे। इसके बाद और ज़्यादा कितनी भी आप जलाएंगे 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट उसका रेट होगा। इसके अलावा बिजली की फ्लैक्सी टैरिफ व्यवस्था भी निजी कंपनियों ने लागू की है। यानी जिस समय बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है रात के समय, उस समय ज़्यादा महंगी होगी। ज़्यादा इस्तेमाल का जब समय होगा तो उन्होंने उसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से उसके भिन्न भिन्न रेट रख रखे हैं। तो हमने जो दोनों में रखा है तो ये आपके सामने है और इसको आप गौर से देखिए कि जो निजी कंपनी टाटा की है उसका रेट है 100 यूनिट तक 5 रुपये 33 पैसे और हमारी प्रदेश सरकार का है 3 रुपये 35 पैसे। 300 यूनिट तक टाटा का रेट है 8 रुपये 51 पैसे और सरकार का है 5 रुपये 50 पैसे। यानी 300 यूनिट और इसके बाद जितने भी जलाई जाएगी बिजली 5 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट खर्च होगी। जबकि निजी क्षेत्र में 15 रुपये 71 पैसे तक इसकी जो है वो कॉस्ट आ रही है। तो हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हो कि निजीकरण होने के बाद में कितनी महंगी बिजली हो जाएगी। और जो ये स्मार्ट मीटर लगा रहा है उनसे भी यही आपको जो है हमारे सामने पूरी बात आ रही है। तो सरकार का एक तर्क ये है कि लाइन लॉस ज़्यादा होता है, निजी क्षेत्र में लाइन लॉस कम होता है। लेकिन एक रिपोर्ट हमने ढूंढी है और उसके अनुसार अब तक लाइन लॉस जो है निजी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। जैसे रिलायंस ने जो बिजली का ठेका लिया था वह 47% था, टाटा का 31% था, वेस्टर्न एरिया में 20% था, जबकि यूपी पावर कॉरपोरेशन में लाइन लॉस मात्र 19% है, जो इनके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है। तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती बिजली हमारे बिजली घर से मिलती है, ताप विद्युत गृहों से, एनटीपीसी से मिलती है। लेकिन सरकार जो निजी क्षेत्र से खरीदती है उसकी वजह से हमारी बिजली की कीमत बढ़ यही कारण है कि जब से सरकार ने निजीकरण किया है, सन 2000 से सरकार ने कोशिश की, यानी 24 साल हो गए कोशिश करते करते, और आखिर में योगी सरकार ने बिजली को निजी क्षेत्र में 2 मंडलों में दे ही दिया और पूरा प्रदेश एजेंडे पर है कि यहाँ से निजी क्षेत्र को ये बिजली दे दी जाएगी। तो ये जो हमारी वो कह रहा है घाटे में चल रहा है हमारा निगम। क्यों घाटे में चल रहा है? इसलिए कि निजी क्षेत्र से सरकार महंगी दर पे खरीदती है और उसके बाद घाटा उठाकर सस्ती दर पे वो बेचती है, जो उत्तर प्रदेश के रेट्स हैं। और यही उत्तर प्रदेश में बिजली में घाटा होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर सरकार ये निजीकरण ख़त्म कर दे और ये निजीकरण ना हो तो हमारी जो बिजली का रेट है ये सही जो है ये घाटे से उबर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़े देनदार हैं वो सरकार के पुलिस विभाग, दूसरे विभाग हैं, सरकारी विभाग हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। बिजली हमारी ज़िंदगी की जान है। हमारी पढ़ाई, हमारा कंप्यूटर, चार्जिंग उसका होना और शिक्षा का काम जो है बिना बिजली के संभव ही नहीं है। इसके अलावा अगर गांव में बिजली नहीं आएगी तो तरह तरह की समस्याएं जो हैं पैदा होती हैं। फिर खेती के लिए बिजली और भी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो इन सब के लिए ज़रूरी है कि हम इस बात पे चिंतन करें, सोचें कि किस तरह से बिजली के रेट्स को हम कम हो, और कम होने के लिए ज़रूरी है इसका निजीकरण ख़त्म हो और सरकारी क्षेत्र में ही ये बिजली रहे। संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा ने किसानों के साथ साथ आम जनता का भी आह्वान किया है कि बिजली के इस निजीकरण के विरोध में 4 दिसंबर को जिला मुख्यालय पे आकर प्रदर्शन में भागीदारी करें।